आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सारी टिप्स जो मैंने फॉलो की, जिससे मुझे इंटरव्यू कॉल्स आई फ्रॉम कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एरिस्टन नेटवर्क, पालो अल्टो नेटवर्क, सिनॉप्सिस एंड मैनी मोर, डिस्पाइट द जॉब मार्केट बीइंग बैड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, जब सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विच करना है, तो मैंने वो सारी बेसिक चीज़ की जो हर कोई करता है, मार्किंग माई सेल्फ ओपन टू वर्क इन लिंक्डइन अपडेट किया, अपना मैंने रेज्यूमे अपडेट किया, naukri.com प्रोफाइल बनाई, दैट्स इट। एंड आई वाज सिटिंग लाइक कि अब तो इंटरव्यू कॉल्स मुझे आएंगी, HR विल रीच आउट टू मी। बट ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज कंप्लीट साइलेंट। मैं DA से प्रिपेयर तो करूँ, लेकिन इंटरव्यू कॉल मुझे आ ही नहीं रही थी। तो दैट्स व्हेन आई गॉट लिटिल डीमोटिवेटेड, और मैंने सोचा यार, अगर ऐसे चला तो मैं कभी स्विच ही नहीं कर पाऊंगा कंपनी, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा गूगल में रिसर्च की, थोड़ा ChatGPT पे देखा और कुछ वीडियोस देखी, एंड देन आई फाउंड आउट फ्यू टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, विच हेल्प मी गेट कॉल फ्रॉम कंपनीज दैट आई मेंशन। तो उसमें सबसे पहली टिप क्या है कि गेट योरसेल्फ लिंक्डइन प्रीमियम, क्योंकि ये चीज़ मैंने सबसे पहले की। लिंक्डइन वाले कई बार मैसेज करते थे ये गेट लिंक्डइन प्रीमियम, गेट लिंक्डइन प्रीमियम फॉर राइट फ्री फॉर 30 डेज। तो मैंने कहा अब जब स्विच करना है तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट द लिंक्डइन प्रीमियम। तो मैंने सबसे पहले तो लिंक्डइन प्रीमियम ले लिया, दैट वाज फ्री फॉर 1 मंथ, ठीक है। लिंक्डइन प्रीमियम लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड एडिंग रिक्रूटर्स फ्रॉम कंपनीज विच आई वॉन्ट टू ज्वाइन, और जहाँ मुझे इंटरव्यू देने का मन था उन सारी कंपनीज के रिक्रूटर्स को मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। अब वो मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, लेट्स से मुझे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू चाहिए, राइट। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू लिंक्डइन, आई सर्च माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर्स, या मुझे गूगल पे जाना है तो आई सर्च गूगल रिक्रूटर्स। ऐसे करके मैंने गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट या जिन कंपनीज को मुझे ज्वाइन करना है उन सारे रिक्रूटर्स को ऐड किया, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज परचेज लिंक्डइन प्रीमियम। सेकंड थिंग, आई स्टार्टेड एडिंग रिक्रूटर्स फ्रॉम टॉप कंपनीज विच आई वांटेड टू ज्वाइन। अब ठीक है, ये मैंने कर दिया। जब मैंने ये किया तो उसके बाद होता क्या है, जो रिक्रूटर्स होते हैं, राइट, दे जनरली हैव दिस बैच हायरिंग। वो क्या करते हैं, इफ इन देयर नेटवर्क इफ समवन एल्स इज हायरिंग, राइट, वो उस पोस्ट को रीशेयर करता है। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू दैट पर्सन डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे कोई है बंदा, ही इज हायरिंग फॉर XYZ कंपनी, उसने जॉब पोस्टिंग डाल रखी है कि ठीक है, आई एम हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, आई सी कि ये मेरे से रिलेटेड है। अगर ये मेरे से रिलेटेड है तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड रीचिंग आउट दैट पर्सन ऑन लिंक्डइन DMs। अब अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप डायरेक्टली रीच आउट किसी भी रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने की, मैंने लिंक्डइन प्रीमियम लिया, सारी मेरी फेवरेट कंपनीज के रिक्रूटर्स को अपने नेटवर्क में ऐड किया। हर कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो आई स्टार्टेड इवन फॉलोइंग देम। तो सबको फॉलो तो किया ही किया। इफ दे एडेड मी टू देयर कनेक्शन, दैट्स गुड। इफ दे डिडंट ऐड मी टू देयर कनेक्शन, इवन दैट इज गुड। एटलीस्ट उनको फॉलो करके आई गेट टू सी देयर पब्लिक पोस्ट, राइट। तो लोगों को फॉलो किया या उनसे कनेक्ट किया, एंड आई स्टार्टेड चेकिंग कि ये कोई जॉब पोस्टिंग डाल रहे हैं। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दैट, एंड आफ्टर अप्लाइंग आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू देम कि हाय रिक्रूटर, जो इनका नाम है, कि मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरे रेज्यूमे है, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी स्किल्स से मैच होती हैं। तो ये सब करके मैंने उन रिक्रूटर्स को रीच आउट किया, एंड इट वर्क। गेट 1 or 2 इंटरव्यू कॉल्स बाय दिस मेथड ओनली। इवन इफ आई टेल यू फ्रेंकली, मुझे माइक्रोसॉफ्ट की कॉल ऐसे ही करके आई थी। अनदर थिंग आई डिड वाज सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स टू द रिक्रूटर्स और द हायरिंग मैनेजर। फर्स्ट थिंग तो क्या थी कि दे हैड ऑलरेडी पोस्टेड अ जॉब पोस्टिंग, आई सॉ ये मेरे से रिलेटेड है, एंड आई सेंड देम। कईयों ने रिप्लाई किया, मोस्ट पीपल डिडंट इवन रिप्लाई, बट ठीक है, आई गॉट अ कॉल। तो उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने कोल्ड ईमेल भेजे। तो कोल्ड ईमेल कैसे भेजे, लेट्स से आई वांट टू ज्वाइन गूगल, ठीक है। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मैं गया गूगल की वेबसाइट पे। गूगल की वेबसाइट पे जाके मैंने देखा, अच्छा ये सारी जॉब ओपनिंग्स है, बट मेरे टैक्स रिलेटेड जॉब ओपनिंग कौन सी है, वो सारी जॉब ओपनिंग्स देखी, उनकी जॉब ID नोट कर ली, ठीक। आफ्टर नोटिंग डाउन द जॉब ID, मैंने क्या किया, रिक्रूटर्स को कोल्ड ईमेल भेजने स्टार्ट कर दिया। जनरली होता क्या, लिंक्डइन में कई रिक्रूटर्स अपने ईमेल IDs डाल के रखते हैं। कई रिक्रूटर्स, अगर आप प्रीमियम ले लो तो अपने मैसेज कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करके भी किया, एंड आई गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम गूगल वाया कोल्ड ईमेल ओनली, ठीक है। सो इसके अलावा मैंने क्या किया, सिंस मैंने प्रीमियम ले लिया था, तो आई थिंक लिंक्डइन शोज योर प्रोफाइल मोर टू द पोटेंशियल रिक्रूटर्स। अगर आपने लिंक्डइन प्रीमियम लिया हुआ है तो मुझे कई सारी कंपनीज के इंटरव्यू कॉल्स डायरेक्टली भी आए, जैसे एरिस्टन हो गया, अमेजॉन और सिनॉप्सिस। कंपनीज के रिक्रूटर्स ने मुझे डायरेक्टली रीच आउट किया मेरे लिंक्डइन के DM पे, जब मैंने अपने आप को ओपन टू वर्क मार्क कर दिया था, एंड मैंने लिंक्डइन का प्रीमियम भी लिया था। तो आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि 100% काम करती है चीज़, बट आफ्टर टेकिंग लिंक्डइन प्रीमियम आई रियलाइज कि रिक्रूटर्स को आपकी प्रोफाइल ज़्यादा दिखती है
इफ योर प्रोफाइल मैचेस विद देयर रिक्वायरमेंट एंड दे रीच आउट टू यू। अब इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना लिंक्डइन तो अपडेट करना है। लिंक्डइन में आपने कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या काम किया, उस आपको अपडेट करना है। सेकेंडली, वाइल डिस्क्राइबिंग योर प्रोजेक्ट्स, राइट, आपको अपना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करते टाइम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी रखना है। आप क्या कीजिए, आप 3-4 जॉब पोस्टिंग पे जाइए जो आपके टेक स्टैक से रिलेटेड है, ठीक है। आप वहाँ जाइए, उसमें देखिए कि कॉमन कीवर्ड्स क्या क्या है। लेट्स से फॉर मी C++ में डीबगिंग इज अ वेरी कॉमन कीवर्ड कि WinDBG होना चाहिए या विजुअल स्टूडियो रिमोट डिबगर होना चाहिए या लाइनक्स के केस में GDB डिबगर होना चाहिए। जैसे Arista इज अ लाइनक्स बेस्ड कंपनी, राइट, दे रिक्वायर द नॉलेज ऑफ GTP। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने एक्यूमुलेट किए कि क्या क्या है ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत सारी जॉब आईडी में या बहुत सारी जॉब ओपनिंग में रिपीट हो रहे हैं। उन सबको अपना वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन करते टाइम उन सबको मेंशन किया एंड लिखा कि आई हैव एक्सपर्टीज ऑन देम, ठीक है। तो ये सब मैंने मेंशन किया, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब ये तो हो गई लिंक्डइन रिलेटेड चीज़। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ की विच वॉज ओपनिंग माई naukri.com प्रोफाइल एवरी डे। अगर आपने naukri.com प्रोफाइल बना दी है, अगर आपकी इनकम्प्लीट है, आप उसे डेली ओपन नहीं कर रहे हो naukri.com का पोर्टल, राइट, तो naukri.com क्या करता है, जितना मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला कि आपकी प्रोफाइल को लो रैंक करने लगता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रोफाइल हाई रैंक हो, तो आपको क्या करना है, अपनी naukri.com की प्रोफाइल को डेली खोलना है एंड आपको अपनी प्रोफाइल अपडेटेड भी रखनी है टाइम टू टाइम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको एक रिज्यूमे हर जॉब पोस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। okay? तो आपको एक रिज्यूमे हर जॉब पोस्टिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। डोंट मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप लेट्स से किसी भी कंपनी की जॉब पोस्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जॉब पोस्टिंग के थ्रू जाना है, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने हैं, उसे अपने रिज्यूमे में मेंशन करना है, उसके बाद ही उस रिज्यूमे से उस जॉब पोस्टिंग में अप्लाई करना है। डोंट यूज जेनेरिक रेज्यूमे, ठीक है। तो आपको जेनेरिक रेज्यूमे नहीं बनाना है, हर जॉब पोस्टिंग के लिए रेज्यूमे अलग रहेगा जिसमें जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहेंगे। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या, जब आप किसी भी जॉब पोस्टिंग में अप्लाई करते हो डायरेक्टली वाया कंपनी पेज, राइट, तो होता क्या है कि ATS होता है वहाँ, तो वो क्या करता है, आपके रेज्यूमे को ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट करता है, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये सारी गलती करके मुझे पता चला कि एक जेनेरिक रेज्यूमे हर जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं होता है। रेज्यूमे आपका पर जॉब पोस्टिंग के हिसाब से चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखो। और यार एक और चीज़ थी, लोगों को लगता है कि रेफरल से बहुत ज़्यादा कॉल आती है। मैंने 1-2 फ्रेंड से अपने रेफरल लिया, बट आई नेवर गॉट द कॉल। इंस्टेड रीचिंग आउट टू द रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर डायरेक्टली हेल्प मी गेट द कॉल। तो आई डोंट नो रेफरल स्टिल वर्क्स और नॉट, बट मैंने 2 कंपनी में रेफरल लिया, एक वॉज इन नेटऐप, अदर वॉज इन अमेरिकन एक्सप्रेस, और मुझे तो कॉल नहीं आई। तो आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट रेफरल। सो आई वुड से इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर रेफरल, व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप क्या करो, लिंक्डइन प्रीमियम लो, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, जॉब आईडी देखो और डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, सेंड देम कोल्ड ईमेल्स, या उनने कोई जॉब पोस्टिंग डाली है तो उस जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई करो एंड टेल देम कि यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट। तो अगर आप ये टिप फॉलो करते हो तो आपके ही इंटरव्यू कॉल आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू अगर आप सिर्फ रेफरल डिपेंडेंट हो। तो यही वो सारी टिप थे जो मैंने फॉलो की, जिससे मुझे कई सारी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई डिस्पाइट द जॉब मार्केट बीइंग बैड। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और टिप्स भी हैं जिससे आपको कई सारे इंटरव्यू कॉल्स आए, तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट्स, इट विल हेल्प अदर्स टू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड हैव अ गुड डे।